बहुत दिनों से सुनता आया हूं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है। यह सुनकर खुश भी होता रहा हूं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है। इस बात पर भी गर्व होता है कि अब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। यूके तक को हमने जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब केवल 4 और देश जीडीपी के मामले में हमसे ऊपर हैं: जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका। एक और छलांग लगाकर जर्मनी और जापान को भी हम पीछे ढकेल देंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। हमारी जीडीपी त्वरित वेग से बढ़ रही है और जल्दी ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। 5 में 12 शून्य लगा दो तो हो जाते हैं 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन यानी 50 खरब, और वह भी रुपयों में नहीं बल्कि डॉलर में। कहने सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था 50 खरब अमेरिकी डॉलर की होगी। वैसे अभी क्या कम है कि हमारी जीडीपी वर्तमान में 33 खरब 85 अरब 9 करोड़ अमेरिकी डॉलर की है। इसे लेकर गर्व तो हमें अब भी करना चाहिए और मुझे गर्व है भी। आपको भी इसे लेकर गर्वीला होना चाहिए। पर यह जीडीपी किस चिड़िया का नाम है, यह जाने समझे बिना इस पर गर्व करना फिजूल है। तो पहले यही जानने की कोशिश क्यों न की जाए कि जीडीपी आखिर होती क्या है। हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। पर जीडीपी बोलने या फिर सकल घरेलू उत्पाद बोले, फर्क क्या पड़ता है? हमारे लिए तो जितना फारसी जीडीपी है उतना ही अरबी सकल घरेलू उत्पाद भी। तो जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहने से भी बात नहीं बनती है। जानना होगा कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। शब्दों में मतलब ढूंढने बैठे तो मतलब निकलता है किसी जगह पर तैयार किए जाने वाले माल असबाब की कुल कीमत। यह माल असबाब गेहूं चावल से लेकर सुतली रस्सी तक कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, यह झाड़ू पोछा से लेकर ठेला रिक्शा हाँकने तक का काम हो सकता है। यानी इसमें न केवल उन सामानों का मूल्य शामिल होता है जो हमारे खेतों में उगाए जाते हैं या फिर हमारे कल कारखानों में बनाए जाते हैं, बल्कि उन सेवाओं का मूल्य भी शामिल होता है जिनके लिए हम दाम चुकाते हैं। इस तरह हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का मतलब है कि हमारे देश में खेतों से लेकर कल कारखानों तक में जो भी उगाया या बनाया जा रहा है और साथ में स्कूल कॉलेज की फीस से लेकर ट्रेन या सिनेमा की टिकटों पर जो खर्च किया जा रहा है, उनकी कुल कीमत 50 खरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। निश्चय ही यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर वाकई इसका मतलब क्या है? इसे समझने के लिए आपको एक गांव लिए चलता हूं। छोटा सा गांव है, कुल 50 घरों का। इनमें 10 घर खेतीहरों के हैं और बाकी पंडित, तेली, नोनिया, हजाम, पासी आदि के। खेतीहरों के घर में किसी के पास
100 बीघे की खेती है तो किसी के पास फकत 12 कट्ठे की। बाबू साहब अपने खेत में 300 मन धान उगाते हैं तो धरक्षण अपने खेत से महज 7 पसेरी प्याज ही ले पाता है। इसी तरह बाकी 8 खेतीहर परिवार भी कुछ न कुछ तो उगा ही लेते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे गांव में 3 लाख रुपए मूल्य की फसल पैदा हो जाती है। इसके साथ ही तिलहन की पेराई से कारू साहब 5,000 कमाते हैं तो जूते सिलकर जंगली राम 2,000। बाकी के 38 घर भी मेहनत मजदूरी से 97,000 कमा लेते हैं। तो इस तरह इस गांव का सकल घरेलू उत्पाद हुआ 4 लाख रुपए। इसमें बाबू साहब का 1.5 लाख शामिल है तो जनेसर का कुछ नहीं। जनेसर बेचारा तो 2 साल से बिस्तर पर पड़ा है और सरकार के मुफ्त राशन पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। सच कहें तो जीडीपी में यही लोचा है। इसमें पता ही नहीं चलता कि बाबू साहब कितने अमीर हैं और जनेसर कितना गरीब। इसमें पता ही नहीं चलता कि बाबू साहब और छोटका बाबू ने मिलकर तो 2.25 लाख का उत्पादन किया, जबकि धरक्षण से लेकर जनेसर तक ने मिल मिलाकर भी उसमें मात्र 1.25 लाख ही जोड़े। यानी गांव की 4 लाख की जीडीपी में 2 घरों का योगदान रहा कुल 2.25 लाख रुपयों का, जबकि शेष 48 घरों का योगदान रहा कुल 1.25 लाख रुपयों का। जाहिर है कि उनकी कमाई भी इसी अनुपात में होगी। हाँ, एक बात और, कल को फसल की कीमतें या सेवाओं का मूल्य बढ़ जाए तो जीडीपी भी बढ़ जाएगी। यानी महंगाई के बढ़ने से जीडीपी में भी इजाफा हो रहता है। ऐसे में आम उपभोक्ता तो शायद यही कहेगा कि जीडीपी बढ़ने से हमें क्या, हमें तो कीमतें ही कम चाहिए। अब इसी को देश के पैमाने पर देखते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहने सुनने में भले ही बहुत अच्छी लगती हो, पर इसमें पता ही नहीं चलता कि अडानी अंबानी की कमाई कितनी है और जगेसर बतेसर की कितनी। अपनी बढ़ती हुई जीडी पर हम गर्व कर सकते हैं, पर इसमें की आर्थिक असमानता का पता हम नहीं पा सकते। इसलिए आम जनता की हालत को जानने समझने के लिए हमें जीडीपी से बाहर देखना जरूरी हो जाता है। इसके लिए स्वास्थ्य सूचकांक, भूख सूचकांक आदि तैयार किए जाते हैं। दुर्भाग्यवश विश्व अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान रखने के बावजूद हम स्वास्थ्य, पोषण आदि मामलों में 100वें पायदान पर भी नहीं खड़े हैं। इन सूचकांकों को दरकिनार करके जीडीपी को देखना हमारे लिए कितने काम का है, यह समझना अब आपके लिए आसान होगा। साथ ही यह समझना भी कि जीडीपी से देश की हालत का पता लगाया जा सकता है, पर आम जन की हालत का पता नहीं लगाया जा सकता। चलते चलते आपको यह भी बता दूं कि हमारी जीडीपी भले ही 34 खरब को छूने जा रही हो, पर हमारा प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद
2500 से भी कम है। व्यक्ति घरेलू उत्पाद के मामले में हम जर्मनी और जापान के पास नहीं बल्कि नाइजीरिया और उज़्बेकिस्तान के करीब हैं। जीडीपी में हमसे नीचे होकर भी यूके का प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद हमसे 19 गुना ज्यादा है। यहां यह भी जान लेना जरूरी होगा कि हमारी जीडीपी ही नहीं बढ़ रही, हम पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। हम भारतीयों के सिर औसतन लगभग 60,000 रुपयों का ऋण है जो साल दर साल बढ़ ही रहा है। आज जहां हम 4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वहीं हम पर 2.25 ट्रिलियन का कर्ज भी है। फिर भी टाट पर बिछाने के लिए मखमल बाखूब है कि हम सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।